मोहन ने ब्रह्मपुत्र नदी में तैरने के लिए जैसे ही छलांग लगाई और पानी के तेज बहाव की परवाह किए बिना नदी में तैरने लगा, तभी उसको एहसास हुआ कि कुछ तो है जो उसके शरीर से लिपट गया है। उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पर राख चिपक गई है। उस राख को नदी में साफ करने के बाद वो घर निकल गया, लेकिन उसके बाद उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही डरावना अनुभव था। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर कल्पना पर। मैं रविंद्र आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। ब्रह्मपुत्र नदी असम की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र नदियों में से एक है। यह नदी केवल अपनी विशालता के लिए ही नहीं, बल्कि रहस्यमयी घटनाओं और मान्यताओं के लिए भी जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे शहरों जैसे गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ में यह मान्यता है कि इस नदी के जल में अस्थि विसर्जन से आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या हो जब इस मोक्ष के पीछे कोई आत्मा अपना न्याय मांगने लौट आए? यह कहानी एक 15 वर्षीय बालक मोहन और एक भटकती आत्मा प्रभात के इर्द गिर्द घूमती है। यह घटना डिब्रूगढ़ गांव की है, जहां मोहन अपनी मां के साथ रहता था। यह कहानी मोक्ष, भूतिया घटनाओं और कामाख्या मंदिर के रहस्यों को उजागर करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा डिब्रूगढ़ गांव में मोहन एक जाना माना नाम था। 15 साल का यह लड़का ब्रह्मपुत्र नदी को अपनी तेज तैरने की क्षमता के कारण पार कर लेता था। मोहन, तुझे कितनी बार मना किया है, नदी में तैरने मत जाया कर, यह नदी सरल नहीं है, उसकी मां ने कपड़े सिलते हुए कहा। अरे मां, मुझे तैरने में डर नहीं लगता, मैं नदी पार कर सकता हूं, ये मेरी ताकत है, मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस दिन मोहन ने हमेशा की तरह नदी में तैरने का मन बनाया। उसी समय गांव के पास रहने वाले दत्ता परिवार अपने बेटे प्रभात की अस्थियां विसर्जित करने ब्रह्मपुत्र नदी आए। प्रभात की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी और उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए परिवार इस पवित्र नदी में उनकी अस्थियां विसर्जित कर रहा था। मोहन नदी में तैरते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी हर कोशिश पानी की लहरों को चीरते हुए उसे नदी के बीचों बीच ले जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ दत्ता परिवार प्रभात की अस्थियां नदी में विसर्जित कर रहा था। तभी अचानक एक लहर ने प्रभात की राख को मोहन की ओर बहा दिया। तैरते तैरते मोहन के शरीर पर वह राख चिपक गई। उसने इसे पानी में बहा हुआ कचरा समझकर अनदेखा कर दिया और तेजी से किनारे की ओर तैर गया। किनारे पर आते ही उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पर राख की मोटी परत चिपकी हुई थी। उसने नदी में दोबारा कूदकर उसे धोने की कोशिश की, पर उसे यह एहसास नहीं था कि सिर्फ राख धोने से उसकी मुसीबत खत्म नहीं होने वाली। पहली रात का आतंक रात के 1 बजे जब मोहन गहरी नींद में था, तभी अचानक वह चिल्लाने लगा, मुझे इंसाफ चाहिए, वरना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी मां तुरंत उठकर उसके पास गई। मोहन पसीने से लथपथ था और उसकी आंखें अजीब सी लाल हो चुकी थीं। उसने अपनी मां को धक्का देते हुए गुस्से से कहा, ए बुढ़िया, मुझे मेरे घर छोड़ के आ, मेरा घर गुवाहाटी में है। यह सुनकर उसकी मां सहम गई। उसने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने मोहन की हालत देखकर कहा, यह बच्चा अब सामान्य नहीं रहा, हमें इसे कामाख्या मंदिर ले जाना होगा, वहां देवी के आशीर्वाद से इसे बचाया जा सकता है। कामाख्या मंदिर की यात्रा अगले दिन मोहन की मां और गांव के लोग उसे कामाख्या मंदिर ले गए। यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित था और अपने रहस्यमयी वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। मंदिर की चौखट पर पहुंचते ही मोहन ने चीखना शुरू कर दिया। उसके शरीर में अजीब सी हरकतें होने लगी। वह कभी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता तो कभी खुद को नाखूनों से घायल कर लेता। तभी मंदिर के एक साधु वहां आए और उन्होंने मोहन को देखते ही कहा, यह बच्चा बुरी आत्मा के कब्जे में है, हमें इसे तुरंत मुक्त करना होगा, वरना यह आत्मा इसे खत्म कर देगी। आत्मा का न्याय साधु ने मोहन पर गंगा जल छिड़कते हुए पूछा, कौन है तू और इस लड़के के शरीर में क्यों आया? मोहन ने गहरी और भयानक आवाज में जवाब दिया, मैं प्रभात हूं, मुझे धोखा देकर मारा गया। मेरे परिवार ने मेरी अस्थियां तो बहा दी, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। मैंने मोहन के शरीर को चुना क्योंकि यह नदी का सच्चा योद्धा है, यह मुझे इंसाफ दिला सकता है।
साधु ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए आत्मा को मोहन के शरीर से अलग किया। गंगा जल की शक्ति से प्रभात की आत्मा ने यह स्वीकार किया कि वह अब मोक्ष को स्वीकार करेगी। आत्मा ने अंततः मोहन का शरीर छोड़ा और अदृश्य हो गई। मोहन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। साधु ने उसकी मां से कहा, जब भी कोई अस्थि विसर्जन होता है, राख में आत्मा का वास होता है। इसे अपवित्र करना बहुत बद्धा अपराध है। मोहन के साथ यही हुआ। इस घटना के बाद मोहन ने ब्रह्मपुत्र नदी में तैरना बंद कर दिया। उसने समझ लिया कि कुदरत और आत्माओं के रहस्यों का सम्मान करना चाहिए। कामाख्या मंदिर के साधु ने उसकी मां को यह सलाह दी कि वह मोहन के लिए देवी से आशीर्वाद ले। मोहन और उसकी मां ने देवी को धन्यवाद दिया और गांव लौट आए। यह घटना सभी के लिए एक सबक बन गई कि हम इंसानों को प्रकृति और आत्माओं के क्षेत्र में दखल देने से बचना चाहिए। प्रभात की आत्मा को कामाख्या मंदिर के साधु ने मोहन के शरीर से निकाल तो दिया, लेकिन इस घटना के बाद भी मोहन पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ। प्रभात की आत्मा तो मुक्त हो गई, पर मोहन के मन और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसकी मां को डर था कि कहीं यह सब दोबारा ना हो। मोहन कामाख्या मंदिर से लौटने के बाद कई दिनों तक चुप रहा। वह न तो नदी की तरफ गया, न ही अपने दोस्तों से बात की। लेकिन कुछ दिनों बाद वह अचानक रात के वक्त उठकर खेतों की तरफ जाने लगा। एक रात मोहन की मां ने उसे खेतों की ओर जाते देखा। जब उसने रोका तो मोहन ने पीछे मुड़कर कहा, अब यह नदी मेरी है, कोई दूसरा इसे छुएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर उसकी मां डर के मारे कांप उठी। डिब्रूगढ़ गांव में कुछ समय बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। जो लोग नदी के पास जाते वे कहते कि उन्होंने पानी में किसी परछाई को देखा है। एक दिन गांव का एक लड़का रामू नदी के पास नहाने गया। वापस लौटने पर उसने कहा कि किसी ने उसे नदी में खींचने की कोशिश की। गांव वालों ने इसे पहले अंधविश्वास माना, लेकिन जब 3 और लोग ऐसी ही शिकायतें करने लगे तो सब डरे हुए साधु के पास पहुंचे। साधु ने कहा, ब्रह्मपुत्र का जल अपवित्र हो गया है, अब वहां न कोई तैरे और न ही कोई पूजा करे। यह एक चेतावनी है। एक रात गांव के लोग जोरदार चीख सुनकर जाग गए। चीख मोहन के घर से आ रही थी। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि मोहन हवा में झूल रहा है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। साधु को तुरंत बुलाया गया। साधु ने आते ही कहा, यह आत्मा अब भी भटक रही है, इसे पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली, इसे न्याय चाहिए। साधु ने गांव वालों से पूछा, क्या प्रभात की मौत कोई दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? गांव के मुखिया ने सिर झुका लिया और कहा, साधु महाराज, प्रभात की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। उसे उसके दोस्त ने जलन के कारण नदी में धक्का दे दिया था। यह सुनते ही साधु ने कहा, अब इस आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब सच सामने आएगा। अगले दिन साधु ने पूरे गांव को ब्रह्मपुत्र नदी के पास इकट्ठा किया। वहां उन्होंने प्रभात के दोस्त अर्जुन को बुलाया, जिस पर प्रभात की हत्या का शक था। साधु ने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने प्रभात को धक्का दिया था? पहले तो अर्जुन ने मना किया, लेकिन जब साधु ने गंगा जल छिड़का तो अर्जुन चिल्लाने लगा। उसने कबूल किया, हां, मैंने प्रभात को नदी में धक्का दिया था। वह मुझसे पढ़ाई और खेलों में बेहतर था, मैं उससे जलता था। यह सुनकर प्रभात की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और कहा, अब मुझे इंसाफ मिला, अब मैं मुक्त हूं। प्रभात की आत्मा ने मोहन और गांव वालों का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, मैं अब जा रहा हूं, पर ध्यान रखना, इस नदी को अपवित्र मत करना। यह पवित्र है और यहां आत्माओं का वास है। प्रभात की आत्मा के जाने के बाद मोहन धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसने फिर कभी नदी में तैरने का साहस नहीं किया। गांव वालों ने भी ब्रह्मपुत्र नदी को सम्मान देना सीख लिया। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली अगली कहानी को आसानी से सुन सके।